हेलो, उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो होने वाला है बागेश्वर धाम के पीठाधीश श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में। हाल फिलहाल में देश में से इसकी सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है। अभी हाल ही में ये बिहार गए थे कथा के लिए, जहां 10 लाख से भी ज़्यादा लोग पहुंच गए थे। बड़ी खबर बता दें, बागेश्वर बाबा दरबार में तकरीबन 10 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे, जिसका जिक्र अभी कर रहे थे विवेक। भीड़ की वजह से बागेश्वर बाबा ने अपनी कथा को रोका और लोगों से कहा है कि घर बैठकर ही वो टीवी पर कथा देखें। 10 लाख के करीब लोग जो है पहुंचे। बहुत ज्यादा भीड़ हो गई है, अपार भीड़ हो गई है, इसलिए आरती को करना उचित होगा। समय परिस्थिति के कारण पागल ही पागल आ गए हैं, तो सभी जगह क्योंकि लोग ही लोग हो गए हैं, 10 लाख, लगभग 10 लाख लोग हो गए हैं, इसलिए हम आरती करेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि जहां आजकल के नेता, कोई बड़ा नेता भी अगर रैली में बुलाए तो इतनी भीड़ इकट्ठी नहीं कर सकता। कोई बॉलीवुड स्टार तो खैर रहने दो, उनकी तो आजकल दशा खराब चल रही है। मेन बात यह है कि जहां लोग पैसे बुलाने पर भी इतनी भीड़ इकट्ठा नहीं कर पाते, वहां 10 लाख से ज़्यादा लोग धीरेन्द्र शास्त्री जी की कथा सुनने के लिए गए हैं। 2 व्यक्ति ले आवे, कोई भी पत्रकार। तो सोचने वाली बात यह है कि इतने सारे लोग बाबा को मान क्यों रहे हैं, उसके पीछे का कारण क्या है। तो आइए थोड़ा वो जानते हैं। पूछो क्या विषय है आपका। पापा का काम नहीं चल रहा है, 8 साल से काम नहीं चल रहा है, करेसर था बिक गया है, और मम्मी का शरीर में बहुत दर्द रहता है, शुगर बीपी। आप पहली बार आई हैं? जी। कहाँ से आई हैं? रांची, झारखंड। झारखंड। इनको जानती हैं आप? नहीं। तो दरबार में कितनी बार आ चुकी हैं? पहली बार। पहली बार। आपने ये बातें पहले से बताई क्या? नहीं। अच्छा, तो आपको तो पत्रकार नोट आया। ठीक है, इन्होंने ये जो बात बोली है उसके आगे भी हो सकता है हमारे पर्चे में। पढ़ी लिखी, क्या एजुकेशन है आप? मास्टर्स कर रही हूँ। मास्टर्स कर रही हैं। आइए नजदीक। राम, घर में धन की उन्नति रुक गई है, पिता के काम में रुकावट बनी, कार में रुकावट तंत्र विद्या से 8 साल से बनी हुई है। आपके पिताजी के काम को बांधा गया, पत्थर का काम था, मां के पैर व गांठों में गठिया बात हो गया है, शरीर में कंपन होता है, उनको भी आराम लगेगा, पिता का कर्जा दूर होगा, आशीर्वाद। सो बेसिकली बाबा जी कहीं से भी अपने पंडाल में किसी को भी उठा के बुला लेते हैं स्टेज पे, और उनकी समस्या का समाधान उनसे पूछे बिना कि उनकी समस्या क्या है, उनका समाधान क्या होगा, तो वो सब खुद ही बता देते हैं पर्चे पर लिखकर। इसी कारण बहुत से लोग इनको फ्रॉड, ढोंगी और अंधविश्वास फैलाने वाला भी बोलते हैं। और जो बाबा है पूरे बिहारियों को गाली देने का काम किया है वो बाबा। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरे बिहारी को बोलता है कि पागल। और आजकल के देश में कई कई बड़े जो मैजिशियन है वो तो बोलते हैं कि ये माइंड रीडिंग का काम है, इसे कोई भी कर सकता है। तो आइए उनकी माइंड रीडिंग और धीरेन्द्र शास्त्री जी के जो ये करते हैं उसमें एक फ़र्क देखते हैं। कठिन तो है ये थोड़ा, बहुत हाँ, ज़्यादा अब कंप्यूटर बाबा हूँ ना, तो कठिन तो रहेगा ना। सर होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। कठिन आता है, चैलेंजेस आते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है। जी। कोशिश करेंगे इसे करने की। ये नाम सोचे जी। और आप नाम लिखते हो, मुझे हिंदी में सोचें। मैंने लिखा है, हिंदी में लिखा है। वास्तविकता के साथ जागो। राम की पेशी, आज से ही मंगल होगा, जाओ, आशीर्वाद। हमारे पास एक तो उन्हें भेजना पड़ेगा, हमें कवच देना है, हम कवच दे देंगे। बहन का चित्र चाहिए, प्रिंट आउट फोटो आप मंगलवार को देना। आप भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हैं, आपकी भी पैरों में पीड़ा बनी हुई है, और आप जो है जॉब में सफलता चाहती हैं, नौकरी की तैयारी 3.5 साल से कर रही हैं, पीएससी में आप सफलता चाहती हैं, पीएससी की आप सफलता पाएंगी, लेकिन तैयारी तेज करें। घर पर 2 बार अर्जी लगाई है, अन्य जगहों पर भी आप 5 बार जा चुके हैं, धाम पर भी केवल आप देखने के माध्यम से आई थी। आप भी एक जगह मोबाइल में गलत जगह फंसी हैं, सावधान रहिए, आशीर्वाद। अब इस वीडियो के बाद मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, जो समझने वाले हैं वो समझ चुके हैं। और एक फैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा, जहाँ आजकल एक तरफ हर धर्म के बड़े बड़े ज्ञानी लोग मीडिया वालों से डरते हैं, वहाँ धीरेन्द्र शास्त्री जी ने सभी पत्रकारों को न्योता भिजवाया और अपने पंडाल में आने को कहा, और उसके बाद वहाँ पे क्या हुआ वो आप देखिए। अब कोई भी पत्रकार 2 व्यक्ति ले आवे, कोई भी पत्रकार, कोई भी, आप लोग निर्णय कर लो, वरना ये हो जाएगा कि हमने बुलाया। आप वही रहेंगे, यहाँ आने की आवश्यकता नहीं। कोई भी 2 पत्रकार, एक को 2 लोग आ जाओ, कोई वहीं से। हाँ, एक टाइम सुनाओ। आप हैं, कौन सा चैनल है आपका? ठीक है, वहीं रहो, आना नहीं, हमारे पास नहीं आना है। अब आप जो है चले जाओ और किसी को भी 1-1 2 जने उठा के जाओ। ये अद्भुत बात ये है कि हमने बिफोर टाइम लिख करके रख लिया, और हमने कहा कि आप एक व्यक्ति को उठा कर लाइए। अब आप प्रश्न करिए पहले। बागेश्वर धाम की। आप यहीं खड़े रहिएगा, प्रश्न करिए, जाना नहीं है नीचे।
मेरी बच्ची 2016 साक्षी माखीजा, जो कि उसके पापा ने बताया कि मैंने उसे मार के बोरी में डाल के ट्रेन में छोड़ दिया था, लेकिन आज तक उसकी बॉडी तक नहीं मिल पाई है। मेरा एक बच्चा अपाहिज है, आज मेरा उससे तलाक हो चुका है। 2 बच्चे मैं परवरिश करती हूँ दोनों की। आर्थिक स्थिति भी मेरी बहुत डाउन कोई है। बात, आप यहाँ रहती हैं, आप पढ़ाई लिखाई क्या है आपकी? मैं पढ़ाई ज्यादा तो नहीं कर पाई हूँ, लेकिन मेरे बच्चों की जवाबदारी से मैं खाना बनाने हमारे पास पत्रकार महोदय 2 नंबर तक के, वहीं खड़े रहिए, यहीं 2 नंबर तक के पर्चे हैं, 1 नंबर 2 नंबर। इन्होंने जो प्रश्न बोला, आपके ही आधार पर इन्हें लेकर के आप आए हो। अब आप ही बताइए इनके लिए कौन से नंबर का पर्चा खोलें? जिस नंबर का खुलवाओगे उसी में इनका प्रश्न मिलेगा। चलिए 1 नंबर खोलिए। फाइनल? फाइनल। लॉक? 2 तो नहीं? नहीं 2 नहीं। 2 करवा लो। नहीं, एक ही? एक ही। फाइनल? फाइनल। ये 2 नंबर का हम रख लेते हैं। और ये कितने नंबर है? 1 नंबर। थोड़ा जूम करवा सकता हूं क्या? करवाओ करवाओ, कर ले भैया जूम। कितने नंबर है? आप बोलिए। अच्छा, नजदीक आइए, माइक नजदीक रखिए। इनका माइक चालू नहीं है क्या? है? आपने यहाँ किसी को बताया? तुमने परिचय तो नहीं? आप पढ़ी लिखे? हमने लिखा आपकी बेटी का मर्डर हुआ जिसका रहस्य खुलेगा। बालक अपंग है, शरीर में शिथिलता है, झटका बनते हैं, ठीक होगा। वर्तमान में आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। आपका तलाक आपकी स्वयं की गलती व विवाद के कारण हुआ है, जिसमें आपका पक्ष बहुत ज्यादा गलत था। आप ओवर बोल गई थी, जिससे विवाद बना था। और भी एक गुप्त कारण है, वो रहस्य बताने योग्य नहीं है और आप भी नहीं चाहती कि वो बताएं, क्योंकि कोई और मैटर था जिससे तलाक हुआ था। तो गलत आप हैं, रहस्य बाद में खुलेगा, ये ठीक होगा, आशीर्वाद है। और इससे मेरा ये कहना बिल्कुल भी नहीं है कि आप आंख बंद करके किसी पे भी विश्वास कीजिए, बल्कि मेरा ही नहीं, धीरेन्द्र शास्त्री जी का भी यही कहना है कि आप डॉक्टर को भी मानिए। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मुझे पर विश्वास करिए। खुशी हुई कि आपने कैंसर हॉस्पिटल शुरू करने का संकल्प लिया है। मुझे इस बात की खुशी है कि आप अस्पताल भी ला रहे हैं, कि लोगों का इलाज भी होगा और इलाज के आगे की चीज अगर दिक्कत होती है तो उसका समाधान आप करेंगे। मुझे इस बात की खुशी है। मैं आया, मैं था, मैं इसलिए गौर से आपको सुन रहा था कि मैं देख रहा था लगातार। देखो भैया, हम आपको साधारण तरीके से बता दें, लिखत भी जा रहे हैं, हम अपना काम भी करते जा रहे हैं। हम भैया दुआ और दवा दोनों के पक्षधर हैं। अभी तक इन पे अंधविश्वास फैलाने के जितने भी दावे किए गए हैं, फ्रॉड बोलने के, पाखंडी बोलने के, वो सारे अभी तक दावे साबित नहीं हुए। इसके अलावा इनके भक्तों की संख्या रोज प्रगति कर रही है, बढ़ती जा रही है रोज बहुत ज़्यादा। और दिन प्रतिदिन अगर आप देखोगे, पहले 3 से 4 लाख भी आए हैं इनके पंडाल में, लेकिन बिहार में 10 लाख से ज़्यादा भीड़ आई है। लेकिन ये कोई हैरानी वाली बात नहीं है, क्योंकि आजकल के लोग इतने समझदार हैं, उनको पता है कि उनको कहाँ जाना है कहाँ नहीं। कुछ होते हैं जो आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं, वो टोटली गलत है। आंख बंद करके आप किसी पे भी विश्वास मत कीजिए। इसमें मेरा कोई अलग ओपिनियन नहीं है, बल्कि मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी को पूरा सपोर्ट करता हूँ। उनकी सोच को लेके, हिंदू राष्ट्र की सोच हो या घर वापसी की सोच हो। तो ठीक है, वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर, और कोई नफरत मत फैलाओ कहीं पे। बाकी जय श्री राम।